पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राज्य प्रधान सुनील जाखड़ एक बार फिर से पंजाब के चुनाव मैदान में एक्टिव हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ अलग अलग विधानसभा हलकों में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। और लुधियाना में राहुल गांधी की वर्चुअल रैली के बाद ये खबरें आई थी कि जाखड़ ने एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सुनील जाखड़ और कांग्रेस ने प्रवक्ता पवन खेड़ा सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। यहां दोनों नेताओं ने कई बड़े खुलासे करते हुए अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी के गठजोड़ पर भी कई आरोप लगाए। आपके पूर्व फाउंडर हिमांशु ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 में केजरीवाल ने अपनी पार्टी की वेबसाइट पर लिखा था कि मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम। सुनील जाखड़ ने भी बयान दिया, पीएम और केजरीवाल दोनों ही एक हैं, वोट किसी को दो लेकिन मिलने बीजेपी को ही है। साहब, मैंने तब भी कहा भी मेरे को जब लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहे थे मिसेस गांधी, मैंने तब भी कहा था मेरे को हिंदू करके ना बना देना, मेरे को परफॉर्मेंस देख के बनाना। साहब, ये उनका बड़प्पन है, मेरे को बनाया। और आज भी वही मुद्दा है। आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू, आई एम मोर प्राउड टू बी ए हिंदुस्तानी एंड आई एम इवन मोर प्राउड टू बी ए पंजाबी। सब उस पंजाबी होने के नाते पंजाब के प्रति हमारा जो विश्वास है, हमारा जो उनकी आस्था है, पंजाबियों ने इतना जो बड़े दिल के पंजाबी हैं, इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आंच आती है। साहब, पंजाब से बड़ा सेकुलर सूबा कोई नहीं है। पंजाब से बड़ा सेकुलर देश सेकुलर है, हर हिंदुस्तानी सेकुलर है। कोई राजनेता कुछ बोलता रहे, साहब हर हिंदुस्तानी सेकुलर है। सबसे बड़ा सेकुलर कोई है, हिंद की चादर पंजाब से थे गुरु महाराज। और वहीं पंजाब के जिला फरीदकोट में अचानक से पहुंची केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जहां बीजेपी प्रत्याशी गौरव कक्कड़ के हक में उन्होंने रोड शो किया है। मीनाक्षी लेखी ने इस दौरान कहा कि पंजाब में जो भी कुछ विकास दिखाई दे रहा है वो केंद्र सरकार की देन है। मोदी सरकार ने पहल के आधार पर पंजाब के विकास और पंजाबियों के मसले सुलझाए हैं। नवा पंजाब नशा माफिया भ्रष्टाचार से मुक्त होने के साथ ही स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन वाला होगा। ਅਸੀਂ पक्का किया है जैसे जतन का काम करन आए ने ते ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕੱਢਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਚੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ छोटे छोटे काम भी हों। हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर घट है, सड़क मकान ਜਿਹੜੇ काम होने वाले ने वो काम करने ने। जिदा ताई इत्थे दा सवाल है जिन्ने काम होए ने पंजाब च वो काम भी बीजेपी ने ही कीते ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और वहीं फरीदकोट में बसों के रूट को लेकर बनाए गए नए टाइम टेबल को रद्द करके पुराने टाइम टेबल के अनुसार बसों को चलाने के आदेश से कर्मचारियों में गुस्सा है। और आदेश के बाद पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने अनिश्चितकाल के लिए बस अड्डा बंद कर दिया है। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बसों के बस स्टैंड से चलने के लिए नया टाइम टेबल बनाया गया था, जिसमें सरकारी बसों के कई टाइम बढ़ाए गए थे, पर चुनाव संहिता लगे होने के बावजूद नए टाइम टेबल को बदलकर फिर से पुराने टाइम टेबल के साथ बसें चलाने के हुक्म दे दिए गए हैं, जिसके चलते सरकारी बसें इनको करोड़ों रुपए का नुकसान सहन करना होगा। मसला यह है जी, जो PRTC के पहले टाइम टेबल बनाए गए ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ PRTC ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ 12-13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਨਬੱਸ ਜਾਂ PRTC ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ RTO ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ RTO ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ PRTC ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। और हरियाणा के यमुनानगर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दावा किया कि 5 राज्यों के होने वाले चुनावों में उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश से योगी सरकार जाएगी। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल गोयल के बेटे की शादी समारोह में कुमारी शैलजा पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने काफी काम किए हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हुए हैं, वहां एंटी BJP वोट कांग्रेस को मिलेगा और वहां कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, और जो खबर आ रही है और लोगों का उत्साह भी हमने देखा कि पंजाब और उत्तराखंड में लाजमी कांग्रेस की सरकार बनेगी और यूपी में लाजमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। यूपी में बहुत ऊंचे दावे नहीं कर सकती मैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी और एंटी BJP पार्टियां वोट लेंगी, जिनमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। और चंद रुपयों के लिए हरियाणा और पंजाब के कर्मचारियों ने देश की सुरक्षा दांव पर लगा दी। हरियाणा और पंजाब से करीब 200 फर्जी पासपोर्ट जारी कर दिए गए। करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्य के 22 अपराधियों के पासपोर्ट बना दिए गए। इनमें आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुके पंजाब निवासी पवनदीप उर्फ तीता और हरजीत उर्फ जीता भी शामिल हैं। इन अपराधियों पर 8 से 10 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी बदमाश विदेश भागने की फिराक में थे। NIA और IB के इनपुट के बाद सक्रिय हरियाणा पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने पिछले सप्ताह जिन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करनाल सेक्टर 32-33 थाना के 2 पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं और एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। हमारे ये संज्ञान में आया था कि कुछ व्यक्ति जो यहाँ के निवासी नहीं हैं, उन्होंने यहाँ का पता दे करके और फर्जी कागजात लगा करके पासपोर्ट बनाए हैं। इसके आधार पे हमने अब जितने भी हमारे थाने का रिकॉर्ड था वो चेक करवाया था और रिकॉर्ड चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि कुल 21 व्यक्तियों ने अपने पासपोर्ट बनवाए हैं जो एक्चुअल में यहाँ के नहीं रहने वाले और जिनके खिलाफ कहीं और आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, उन्होंने यहाँ का एड्रेस देके पासपोर्ट बनवाए हैं। उसके आधार पर हमने अब तक 7 FIR दर्ज की है सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 ऑफ IPC एंड सेक्शन 12 ऑफ पासपोर्ट एक्ट। उसके बाद में हमारी CIA की टीम के द्वारा जांच की जा रही है। अब तक हमने कुल 16 व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कुछ एजेंट, कुछ पासपोर्ट होल्डर जिन्होंने अपने नाम से पासपोर्ट बनवाया है, 2 पुलिस कर्मचारी, 1 पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी और 1 डाक विभाग का कर्मचारी शामिल है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now